IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। माली खसारे में कमी और आवाम की माली हालत में बेहतरी आई। कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए। IMF का टैक्स इस्लाहात और आमदन में इजाफे पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। IMF ने सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर भी जोर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। बदउनवानी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम हैं। IMF की कुदरती आफात से बचाव के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्रोग्राम के इजरा पर हुकूमती मुआशी टीम की पजीराई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्क की मईशत ज़ुबहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया इन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की अक्कास है। तालीम, ज़मीन जायदाद और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल का भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम। अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, तालिबान रजीम के पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तीनों सर्विसेज के दरमियान मजबूत ढांचे और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हम आहंग रहना होगा। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम तारीखी कदम है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। GHQ में फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ात पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। तकरीब मार्का हक के तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक में दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। इंडोनेशियन सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। इंडोनेशियन सदर का इस्लामाबाद पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के जहाज़ को हिसार में लिया। एयरपोर्ट पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने खुशामदीद कहा। फौज को निशाना बनाने वालों का मुकाबला करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, एक सियासी जमात ने कौमी अदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है।
मुल्क दुश्मन और अदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। सियासी जमातों को सियासत सियासी दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं, बहैसियत जमात सबको सियासत करने का हक है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इख्तिदार में आना चाहती है। इख्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट हमने जीती, एक हमसे छीनी गई। पार्टी क़यादत को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में अशाया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकारी। बानी पीटीआई ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर के मुज़ाकरात मुमकिन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जमानी थी। इजहार राय की आज़ादी मुल्की सलामती से बढ़कर नहीं। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। किसी को अपनी गंदी ज़बान से फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेस और मुल्की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इनके प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर उबूर करने वाले की सजा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानहा किया। 300 से ज्यादा फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब असम्बली का इजलास। फील्ड मार्शल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती पर खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ऐवान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद में कहा गया, फौज और फील्ड मार्शल पर तनकीद दुश्मन का बयानिया आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। मुसल्लह अफवाज को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तानी कौम हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। हुकूमती अरकान की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट गालम गलोच, बोहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा है। अलीमा खान जेल अपने भाई की आयादत नहीं, ट्विटर पर गाली देने की डिक्टेशन लेने जाती हैं। बहन खुद बानी PTI की ख़राब ज़हनी हालत का एतराफ़ करती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। सरदार अयाज सादी का कहना है, आप लोग बैठ जाए और मुशावरत करके बता दें, पहले भी किरदार अदा किया मगर सिला नहीं मिला। अपोजिशन लीडर का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूँगा। अदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। अदारे सरहदों का दिफा कर रहे हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पार्लिमानी राहदारियों में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का आमना सामना। तारिक फजल चौधरी और जुनेद अकबर में दिलचस्प मुकालमा। जुनेद अकबर ने शिकवा किया, हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हमसे इलेक्शन भी ले गए और दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने मशवरा दिया, आज स्पीकर से बात करें और रवैया बेहतर रखें। जुनेद अकबर बोले, आप जुल्म बंद करें फिर हम सोच लेंगे। मजबूत फौज ही मजबूत पाकिस्तान की ज़ामिन। बैरिस्टर गौहर मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने के ख्वाहिशमंद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, हालात बेहतर करना चाहते हैं, जो कुछ हुआ गलत हुआ। कुछ अनासिर आग लगवाना चाहते हैं, हमने इदारे के मुस्बत किरदार को हमेशा सराहा है। कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। एक दूसरे को खतरा समझना मुल्क के मफाद में नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर ख़ारजा अहमद हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू। इमिग्रेशन पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर और बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी एलेक्स ऑरिस शामिल थे। 30 मिनट की शेड्यूल मुलाकात 1.25 घंटा तक जारी रही। यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर
मुआफ़ी मांगने का हुक्म। आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। आदिल राजा की फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त मुस्तरद। जज रिचर्ड स्पीयरमैन के सी ने हाई कोर्ट की समाअत के दौरान फैसला सुनाया। जज ने कहा मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। अदालत की आदिल राजा को मुस्तकबिल में तकरीबी हरकत से दूर रहने की भी सख्त तंबीह। जज ने आदिल राजा को आइंदा हद अमेज़ बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आदिल राजा के तकरीबी और बेबुनियाद झूठे मवाद के बायस अपील का हक भी खत्म। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूलों और तालीमी अदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तालीमी अदारों में फर्जी मशक़ें कराने की हिदायत। तालीमी अदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। दीगर सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले के रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबा भर में कैमरों का फाल रिव्यू करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कहा पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भी मुआवनत की जरूरत है। मुआशरे को करप्शन से पाक करने का आज़म। इंसदाद बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद बदउनवानी के खात्मे और बुरे असरात बारे आगाही देना है। बिला तफरीक एहतसाब के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दयानत, खिदमत और शफाफियत के उसूलों को अपनाया जाए तो करप्शन का खात्मा मुमकिन है। जापान में 7.5 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, 30 अफराद जख्मी, हज़ारों बेघर। जापानी हुकाम का कहना है कि इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 90,000 से ज़्यादा अफराद मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 54 किलोमीटर थी। अमरीकी सदर से मशरक़ी वस्ता में ऑपरेशन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का दिफाई बजट के मसवदे पर इत्तफाक। अमरीकी सदर के बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल के कवानीन ख़त्म किए जाएंगे। सदर मशरक़ी वस्ता में अकेले फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करवाने के ख्वाहिशमंद। कहा अगर अमरीकी इंतखाबात में धांधली ना होती और मैं फातेह होता तो यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। पैट हेगिस ने कैरेबियन हमले से मुतल्लिक जो कहा वो सही था। अमरीका पहले कभी इतना मजबूत ना था जितना हमने बनाया। सदर ट्रंप ने साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा हमें अमरीकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली। बाइडन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। मेरे दौर में ज़रूरी मसनूआत की फ़रोख्त रिकॉर्ड पर पहुंची। चीन ने $40 अरब से ज़ायद का सोयाबीन खरीदने का इरादा जाहिर किया। इसराइल की कार्रवाइयां थम न सकी। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे अनरवा के दफ्तर पर छापा। दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। UN की अनरवा के दफ्तर पर इसराइली छापे की शदीद मजम्मत। टोनी ब्लेयर को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक टोनी ब्लेयर का नाम मुस्लिम ममालिक के दबाव पर खारिज किया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग। एक शख्स जख्मी। जहाज को इंजन की खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। वीडियो भी सामने आ गई। सऊदी शहर यनबा में तूफानी बारिश से तबाही। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर कई गाड़ियां तबाह। तेज हवा और बारिश से शहरी और सहराई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सऊदी हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।